जोहार दोस्तों, बस और कुछ दिनों में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा झारखंड टीचर बहाली का। और यहाँ पर मैं कुछ बातें हैं जो आप सभी को समझाना चाहता हूँ झारखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि आपको समझ में नहीं आई है। क्योंकि झारखंड में यदि जेटेट परीक्षा हो जाती है अभी 2023 में, तो क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। ना कि सिर्फ 2016 के बाद बीएड डीएलएड करने वाले, बल्कि 2013 और 16 में जो पास हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। देखिए, अभी वर्तमान में जो 26,001 पदों पे जो बहाली निकली है, इसमें सिर्फ 2016 और 13 पास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिसने भी जेटेट पास किया है 2013-16 में, सिर्फ यही एलिजिबल है, ठीक है। जिसमें से 13,000 सीट जो है, आधा सीट पारा टीचरों के लिए आरक्षित है। इसमें सीटेट अभी अलाउ नहीं है। टोटल 26,001 पद है। पेपर 1 to 5 में सबसे ज़्यादा, मतलब कि कक्षा 1 to 5 में सबसे ज़्यादा सीट है। देखिए, पारा शिक्षक के लिए 5,469 और गैर पारा के लिए 5,531। टोटल कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा सीट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 to 8 में भी आधा सीट है, लेकिन उसका यहाँ पर मैं जिक्र नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ आपको। देखिए, जेटेट पास जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 1 लाख है, जिसमें कक्षा 1 से 5 में 2012 और 16 में जिन्होंने भी बीएड किया है, ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी ये वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ 6 to 8 में फॉर्म भरने का अधिकार है, ठीक है। जबकि अब नियम चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि 2016 में जेटेट परीक्षा हुई, उसके बाद 2018 में एक नियम आया जिसके तहत बीएड वालों को एनसीटीई ने 1 to 5 में एलिजिबल कर दिया, ठीक है। डीएलएड वाले जो हैं, डीएलएड के साथ स्नातक जो भी किए हैं, वो कक्षा 1 से 5 और 6 to 8 दोनों में फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। जेटेट आयोजन हुआ तो बीएड को एक और मौका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, डीएलएड वाला का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि जिसने भी डीएलएड किया है साथ में स्नातक भी किया है, क्योंकि डीएलएड के लिए इंटर ही अनिवार्य है। इंटर पास है तो आप डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन जिसने भी स्नातक किया होगा और उसने कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 अगर दोनों क्वालिफाई किया तो दोनों में उसको चांस मिलेगा। यानी डबल फ़ायदा हो रहा है यहाँ डीएलएड वाला का, बीएड वाला का घाटा हो रहा है। जिसने भी बीएड किया है 2018 से पहले और 2016 जेटेट पास है, उसका घाटा हो रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ कक्षा 6 to 8 में मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर काफ़ी छात्र बोलेंगे कि नहीं, हम 6 to 8 में ही निकाल लेंगे, तो बात अलग है। लेकिन मौका का जहाँ तक बात हो रहा है, मैं वो कह रहा हूँ मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आपको 2 मौका मिलता है, दोनों में भरने का मौका मिलता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना, ये तो बुरी बात नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए डीएलएड वाले जो भी छात्र हैं, ठीक है, डीएलएड वाले जो छात्र हैं उनको कक्षा 1 से 5 और 6 to 8 में दोनों में मौका मिलेगा, यदि वो स्नातक के साथ डीएलएड किए हैं तो। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगर अभी 2023 में आयोजन हो जाता है जेटेट का, ठीक है, जेटेट का आयोजन हो जाता है, तो ये जो बीएड जेटेट पास अभ्यर्थी हैं जो 2016 में, उनके पास तो ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट है 6 to 8 का है, तो वो कक्षा 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बात को समझ रहे हो? यानी बीएड वाले 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये इनके लिए बेनिफिट होगा, ये घाटा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर बात है 6 to 8 में 1 to 5 के तुलना में सीट भी कम है, और यहाँ का सिलेबस भी टफ है। इस बात को आप समझें। तो जिन्होंने भी बीएड जेटेट के साथ 6 to 8 वाला क्वालिफाई किया है पेपर 2, तो उनको 6 to 8 में मौका मिलेगा। और सिलेबस भी हार्ड है, खासकर मैथ और साइंस वाला का, ठीक है। मैथ और साइंस वाला का सिलेबस बहुत टफ है, ये आप मानो या ना मानो, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। काफ़ी छात्र कहेंगे कि नहीं, जेटेट होगा तो बहुत लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। वैसा बात नहीं है बाबू। जेटेट अगर होगा तो कम से कम 1 लाख ही छात्र क्वालिफाई करेंगे, और बाहर राज्य के व्यक्ति जो है, आप बोलेंगे कि काफ़ी लोग भरेंगे, जेटेट का फॉर्म नहीं भरेगा बाहर का आदमी, समझे। झारखंड में शिक्षक बहाली हो रहा है, इसलिए वो यहाँ का फॉर्म भरेंगे शिक्षक बहाली का। लेकिन जेटेट आप ही बताओ ना, आप झारखंड से बाहर कितना जगह टेट का फॉर्म भरे हो? झारखंड से बाहर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं जाके भरे हो? वहाँ का टेट परीक्षा में भाग लिए हो?
बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लिए होंगे। ठीक है, यहाँ शिक्षक बहाली हो रहा है और सीटेट माइन कर देगा तो बाहर के लोग यहाँ ज़रूर भरेंगे। और देखिए, अगर सीटेट माइन कर दिया तो 20 लाख कम से कम फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम्पल बिहार का, बिहार में 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, सिर्फ कक्षा 1 से 5 का बहाली वहाँ निकला था उसमें। तो आप सोच के देख लो झारखंड में कितना खतरनाक फॉर्म भरा जाएगा। तो बात यही है, यहाँ पर मेरा यही कहने का मेन मोटिव है कि झारखंड सरकार को सोचना चाहिए और सीटेट को माइन करने के बजाय जेटेट को माइन करना चाहिए। ठीक है, जेटेट यहाँ पर अगर हो जाती तो इसमें 2016 टेट पास और 12 पास वालों लोगों का भी भला है। और अगर सीटेट वैलिड हो गया, देखिए सीटेट अगर वैलिड हो गया, मान लीजिए सीटेट वैलिड हो गया तो 2016 वाला को जो बीएड किया है उसको तो सिर्फ 6 to 8 में मौका मिलेगा। ठीक है, और यहाँ जो सीटेट पास किया है इसको लगातार 1 to 5 में भी क्वालिफाई होगा, 6 to 8 में भी क्वालिफाई होगा, तो इसको तो ज़्यादा चांसेस मिल जाएगा। फिर बीएड वाला यहाँ बोका बन के रह जाएगा। 2016 में जो टेट पास अभ्यर्थी है वो बोका बन के रह जाएगा। आप देखो ना यार, जो सीटेट क्वालिफाई है कक्षा 1 to 5 में भी क्लियर किया होगा, 6 to 8 में भी क्लियर किया होगा, और ऐसे काफ़ी छात्र होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं था कि आप 1 to 5 में नहीं करोगे, 6 to 8 में नहीं करोगे, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर और लगातार सीटेट का फॉर्म मतलब लगातार सीटेट होता है प्रत्येक वर्ष, तो काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। और अगर सीटेट को यहाँ माइन कर दिया जाता है तो जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं जो 2016 टेट पास हैं उनका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। उनका तभी फ़ायदा है जब झारखंड में जेटेट ही होता है। अगर जेटेट करवाएगा तो करीबन 1 लाख ही स्टूडेंट, इससे भी कम जा सकते, इतने ही लोग क्वालिफाई करेंगे और वो शिक्षक बहाली में भाग लेंगे। पहले से 1 लाख, ठीक है, और मान के चलो कि अभी 1 लाख, ठीक है, प्लस 1 लाख अगर जोड़ दो तो कुल मिला के हो जाएगा 2 लाख। तो कुल मिला के अगर देखो तो झारखंड का ही फ़ायदा है अगर जेटेट होता है तो। बाकी बात सीटेट माइन करेगा तो फिर घाटा तो होगा ही, क्योंकि इसका कारण है सीटेट बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा होना, एक साल में सीटेट का 2 बार होना। सीटेट प्रत्येक साल होते ही रहता है दोस्तों, सिर्फ कोरोना की वजह से 1-2 साल नहीं हुआ था ठीक से, लेकिन लगातार अभी हो रहा है, फिर होने वाला है 20 अगस्त को फिर से होने वाला है सीटेट, इससे पहले भी हो गया है, तो लगातार होते रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और जेटेट परीक्षा का आयोजन करवाए, जिससे कि जेटेट पास अभ्यर्थियों का भी भला हो। ठीक है, जेटेट पास अभ्यर्थियों का भी भला हो और सभी का भला हो। और जहाँ तक बात आती है सीटेट और जेटेट करवाने की, इसका फैसला 18 अगस्त को आने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो, कहाँ तक मैं गलत हूँ, कहाँ तक मैं सही हूँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।